हमारे साथ जुड़ रहे ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी एसोसिएशन डोमेस्टिक काउंसिल के वीसी अविनाश गुप्ता। आप अविनाश जी, आपकी क्या सेंस है, कैसे आपने यहाँ पर मार्केट को रीड किया है और क्या फीडबैक है? आई विल डिफर विथ माय फ्रेंड। यहाँ पे डेफिनेटली देर इज अ लिटिल बिट ऑफ फॉल इन द सेल्स, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितने सर बता रहे हैं। और इनफैक्ट मैं ये बता सकता हूँ कि जिस तरह से चांदी में तेजी आ रही है, पीपल आर कमिंग बैक टू द स्टोर्स, और वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में लोग बाइंग कर रहे हैं ताकि कहीं पे बस जो पीछे छूट गई थी 1 लाख के आसपास में, वो आगे नहीं छूटे। तो मुझे ये लगता है कि अभी since from July onwards the season starts and it will definitely go on, और इसके अंदर बहुत ही अच्छी डिमांड निकलेगी इस समय बाजार के अंदर, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और इंडिया में ज्वेलरी सेल्स आर पिकिंग अप अ बिग वे। ठीक है, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उसके अंदर डेफिनेटली देयर इज लिटिल बिट्स ऑफ स्लो डाउन, बिकॉज एकदम से डाइजेस्ट करने के लिए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत जरूर आएगी। तो उसकी वजह से 15 से 20% का वॉल्यूम के अंदर ड्रॉप जरूर देखा गया है पिछले 6 महीने के अंदर, लेकिन इट इज नॉट दैट डिसअपॉइंटिंग आई कैन से। अविनाश जी, एक और चीज जानना चाहेंगे यहाँ पर कि सोने में हम एक प्योरिटी कंसर्न यहाँ पर आता हुआ देखते हैं कि 24-22 वाले लोग 18-14 में चले गए। क्या चांदी में भी हमने वो एक स्टेप डाउन आता हुआ देखा है? देखिए मनीषा जी, टू बी ऑनेस्ट, चांदी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन इज मिसिंग अ लॉट, और उसके लिए सरकार इज वर्किंग ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन। और यहाँ पर वही बात है कि जो लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहे हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर के हो रहे हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन चांदी जब स्टैंडर्डाइजेशन की हम बात करें, क्योंकि पीछे से बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमारा चांदी का प्रोडक्शन था इंडिया में, और उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए सरकार बहुत ही तेजी से काम कर रही है। और मुझे ये लगता है कि स्लोली एंड स्टडीली स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएंगे, और 92 और 80 ये दो स्टैंडर्ड्स बहुत ही जल्दी सरकार इज वर्किंग कि ये दो स्टैंडर्ड्स को जल्दी से जल्दी लाए ताकि कंज्यूमर के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े और सबकी सेल्स इंप्रूव हो। मनीषा जी ऑन दिस। No, I get that point. जहां तक चांदी की खरीदारी और इंपोर्ट्स की बात है अविनाश जी, वो नंबर्स कैसे देखते हैं आप? डेफिनेटली आपको जो तेजी आ रही है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, जो कि 50% उन्होंने कॉपर पे लगाए हैं और 30% मेक्सिको के ऊपर लगाए हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच वी नीड टू लुक एट व्हेन वी आर लुकिंग एट द प्राइसेस, क्योंकि सिल्वर जो प्रोडक्शन होती है मेजरली दूसरी माइंस के बाई प्रोडक्ट्स में आती है, और जैसे 50% अगर से कॉपर के ऊपर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ लगाई है, तो इससे मुझे लगता है कि कनाडा के अंदर देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ रिडक्शन इन कॉपर प्रोडक्शन विच विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम कनाडा, और उससे हमारे पास में जो ऑलरेडी डेफिसिट के अंदर चांदी का प्रोडक्शन, चांदी का डिमांड और प्रोडक्शन गैप चल रहा है, इससे और बढ़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि इससे बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट प्राइस को ग्रोथ देने में बहुत ज्यादा आएगा, और इस वजह से लोग चांदी की परचेजिंग के अंदर और आगे आएंगे। जैसे अभी आपने बताया पिछले 1 महीने में अगर से आप देखोगे ईटीएफ के थ्रू 30% की ग्रोथ चांदी के अंदर परचेज के अंदर इन्वेस्टर की तरफ से आई है। दीज आर वेरी वेरी एक्साइटिंग फिगर्स व्हेन वी लुक एट एवरीथिंग। मनीषा जी, तो अगर फिजिकल में चांदी लेनी है तो कैसे लें, कहाँ लें, क्या करें? मनीषा जी, इसमें आपको एक, जब आपने इंपोर्ट की बात की है तो मैं आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूं। लास्ट ईयर इंपोर्ट्स वर हायर बिकॉज ऑफ दी सेपा, so people have hoarded huge silver at 1% rather than 15-16% import duty. So that was a very big reason why the imports last year were higher than this year, and it will be 100% subdued. Secondly, जैसे आपने बोला स्टैंडर्डाइजेशन के चलते हुए आज अगर से आपको फिजिकल फॉर्म में चांदी खरीदनी है तो देयर आर लॉट ऑफ बार्स विच आर अवेलेबल विच आर बीइंग सोल्ड बाय ऑल द ज्वेलर्स across the country, wherein you will find the standardized gold silver bars, as well as there are lot of
retailers in India who guarantee their standardized products with 92.5% or 80%. Already there is a voluntary hallmarking available. So customer 100% जाकर के hallmark देख करके और वो ज्वेलरी खरीद सकता है. आज standardizations mandatory नहीं हुए हैं, लेकिन standardizations are already there. So this is there. तो आज भी कस्टमर के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी इज अवेलेबल. अगर कोई कस्टमर अलर्ट है तो उसको राइट सामान राइट दाम पे जरूर मिलेगा आज भी हिंदुस्तान में. और अविनाश जी, आप कोई परसेंटेज देना चाहेंगे कि किस तरह का रिबाउंड हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं फेस्टिवल्स के चलते, इवन एज प्राइसेस यहाँ है और शायद यहाँ से तेज हो जाएंगे? मनीषा जी, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सेल्स बिकॉज जुलाई के बाद में, जैसे आपने बताया कि सीजन स्टार्ट्स और जैसे गोल्ड काफी तेज हो चुका है, तो आज एक एस्पिरेशनल पॉपुलेशन के लिए सिल्वर हैज बिकम अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव. और यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी बाइंग इस साल निकलनी चाहिए, क्योंकि मॉनसून इज ऑल्सो गुड. सो व्हेन पीपल गेट मनी दे विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन ज्वेलरी. और एज फार एज भाव इज कंसर्न, भाव जिस तेजी से भाग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस बार चांदी कहीं पे भी $50 से नीचे रुकने वाली है. थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आता रहेगा तो वो सपोर्ट भी मिलता रहेगा. तो पीपल विल डेफिनेटली start investing in silver, either in the form of physical ETF, digital silver और jewelry और बर्तन. जिस तरह से बोलो, लोग चांदी के अंदर उतरेंगे और सब यही बोलेंगे कि मेरी तो चांदी हो गई. बहुत शुक्रिया अविनाश जी आज जुड़ने के लिए.